हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी पर बार बार तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी के बयान, जो कि मोदी सरकार ने 4 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल में धकेलने वाले बयान पर चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी का अध्यापक कौन है, उसे पूरा भारत ढूंढ रहा है और राहुल गांधी को ना जाने कैसे आंकड़े पेश करता है। और राहुल गांधी है जो हमेशा देश के लिए बुरा ही सोचते हैं और बुरा ही बोलते हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार का भी हाल ऐसा ही है। कांग्रेस को कांग्रेसियों ने नरक में धकेल दिया है, जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल है जो कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, जो इन दिनों गुब्बारे बेचने का काम करते हैं, लेकिन गुब्बारे तो गुब्बारे हैं। देखो, राहुल गांधी जी का अध्यापक कौन है, ये सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा कि कहां से वो आंकड़े लेके आते हैं और कौन इनको सिखाता है। और राहुल गांधी जी को ये तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही देखते हैं। देखो, केजरीवाल जी तो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं, और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, वो तो फट जाते हैं, वो कभी काम नहीं आते हैं। कांग्रेस का तो कांग्रेसियों ने खुद ही गर्त में धकेल दिया, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा। देखिए, ये जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो देश में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, या जातिवादी या धर्मवादी राजनीति करना चाहते हैं। अनिल विज ने हरियाणा के क्राइम के मामले में अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा में बदमाशी करने वालों को साफ कह दिया है कि या तो वह क्राइम छोड़ दे, नहीं तो हरियाणा। क्योंकि इन दिनों अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पूरे राज्य में क्राइम पर नकेल कसनी शुरू कर दी है और ऐसे में उन्होंने एक साथ कई जगह छापेमारी कर सैकड़ों अपराधियों को हिरासत में लिया है। हरियाणवी फिल्म दहिया मलिक पर भी अनिल विज ने कहा कि उन्हें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी को इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है और ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की जाति को लेकर हो। अरे, हमने बहुत कुछ प्लान किया है और हम हरियाणा में गलत काम करने वालों को, जहाँ तो गलत काम करने छोड़ने पड़ेंगे, जहाँ हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। मेरी पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप देखें कि इन 10-15 दिनों में लगभग 5000 जगह पर हमने छापे मारे हैं, लगभग 3000 केस दर्ज किए हैं और इतने ही हमने लगभग लोगों को गिरफ्तार किया है। हम बदमाशों को, हमारा खुला संदेश है कि जहाँ वो बदमाशी छोड़ें, जहाँ हरियाणा छोड़ें। लेकिन सर, हरियाणा में गैंगवार तो बढ़ती जा रही है, बदमाशी बढ़ती जा रही है। आपके गृह जिले में भी कुछ ऐसे देखने को मिला? अब करेंगे, कर रहे हैं, तो फिर हमने पकड़ भी लिए ना जी, हमने पकड़ भी लिया। देखिए कि कल हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। और ये गलत है कि कम्युनिटियों के साथ वर्सेस खड़ा करना, ये गलत बात है। तो मैंने डीजीपी साहब को ये वो भेजी थी, वो जो उन्होंने मुझे कटिंग भेजी थी, उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। और अभी मैंने 47 मोबाइल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स मैंने 3-4 दिन पहले ही लॉन्च किया है। जो हमारे अस्पतालों से दूर हैं, जो लोग अस्पतालों तक नहीं आ सकते, वहाँ हम जाएंगे, हमारी वैन जाएगी, उसमें डॉक्टर है, लैब है, सारी उसमें फार्मेसी है, सारा उसमें पूरा एक चलता फिरता अस्पताल है। पंजाब में जिस प्रकार चन्नी जी कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई है चन्नी के भाई के खिलाफ, देखो, अगर वो ठीक हैं तो उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका, अभी मैंने दिया है और पूरी तरह से सरकार, अब हम पूरे उससे बाहर निकल आए हैं और सब चीज़ें ठीक होंगी।